मेरे बच्चे, मैं माँ काली बोल रही हूँ। मैं तेरे सौतेले पिता का खून पी जाऊंगी। वह तुझे इतना ज्यादा काम क्यों कराता है, इतना ज्यादा भेदभाव क्यों करता है? तू उसका बेटा होते हुए भी इतना ज्यादा कष्ट क्यों सह रहा है? लेकिन अब कष्ट सहने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस तू वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख दे। बकाया सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ और इस समय मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ और तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे तभी बात करती हूँ जब समय सही हो, और आज वह समय आ गया है। मैंने तेरी पूजा, तेरी श्रद्धा और तेरी तपस्या को बहुत ध्यान से देखा है और अब वह समय आ चुका है जब तुझे मेरे आशीर्वाद का अनुभव होगा। मेरे बच्चे सुन रहे, जीवन में जो कठिनाइयां तक आई है वह तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी मेहनत की परीक्षा थी, लेकिन अब मैं तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या अब मेरी जिम्मेदारी है। अब समय आ गया है जब तेरे दुश्मन तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, वह भाग जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तूने जो मेहनत की है, जो विश्वास रखा है मुझ पर, उसका परिणाम अब तेरे सामने आवाला है। मेरे आशीर्वाद से अब तेरे जीवन में ऐसी खुशहाली आने वाली है जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे परिवार में सुख शांति स्थापित होगी। जिस शक्ति की तूने कामना की थी, अब वह तेरे घर आंगन भर देगी। मेरे बच्चे, तू मेरी आंखों का तारा है। मेरी ममता तुझ पर असीम है। मैं तेरी हर प्रार्थना सुनती हूँ और अब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू जीतने वाला है। तेरे जीवन में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं तुझे हर मुश्किल से सुरक्षित रखूंगी, क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात मेरी ध्यान रखना, जीत का समय आ गया है, लेकिन तुझे सावधानी भी रखनी होगी। अपने मन और विचारों को हमेशा शुद्ध और स्पष्ट रखना होगा। जब सफलता का समय आता है तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना। मेरे बच्चे, अपने दिल और दिमाग को हमेशा मुझसे जोड़कर रखना, क्योंकि मैं तुझे हर पल मार्गदर्शन दूंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है और जीवन में जो तूने चाहा था वह सब तुझे मिल जाएगा। लेकिन यह मत भूलना कि तू एक योद्धा है। योद्धा कभी आलसी नहीं होता, कभी लापरवाह नहीं होता। मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुझे शक्ति देने वाली हूँ। तेरे हर कदम पर अब तेरी सफलता निश्चित है, लेकिन अपने कर्तव्यों को ना धू। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। तू जहाँ जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरे शत्रु दूर से ही तुझे देखकर कांपने लगेगी, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी माँ तेरे साथ है। तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि अब तेरे पास मेरी अनंत शक्ति और आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, हर सुबह जब तू उठे मुझे याद करना, मेरी पूजा करना, क्योंकि मैं तुझे तुझे हर दिन नई ऊर्जा, नई शक्ति दूंगी। तेरे जीवन में आने वाली खुशियों का तू स्वागत कर और उन पर विश्वास रख। जो भी मुश्किलें अब तक तेरे सामने आई थी वह सब तुझसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। अब तू देखेगा कि तेरी जिंदगी में नवरात्रि के यह 9 दिन कैसे नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेकर आएंगे। तेरे जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुख आएगा। तू जो भी काम करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी। पर मेरे बच्चे, सावधानी रखना, सफलता की मैं विनम्रता कभी मत खोना। याद रखना, मेरा आशीर्वाद केवल उन्हीं पर रहता है जो अपने मन को प्रसन्न रखते हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं। अब तू प्रसन्न हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैंने तेरी पूजा और तेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। अब मेरे आशीर्वाद से तू हमेशा खुश रहेगा। अब तेरे जीवन में नई रोशनी आएगी, नए अवसर आएंगे और मैं तेरी हर यह बात कबूल करूंगी, हर प्रार्थना को स्वीकार करूंगी, हर राह में तेरा साथ दूंगी। मेरे बच्चे सुन, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं तुझसे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तूने जो तपस्या और पूजा की है वह अनसुनी नहीं रही। मैं तुझसे कह रही हूँ, अपने दिल में विश्वास रख। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा अब तुझे घेर रही है और यह तेरे जीवन को संवारने का समय। अब तू एक नए सफर की ओर बढ़ रहा है, जहाँ तेरी हर इच्छा
इच्छा फलीभूत होगी तू देखेगा कि कैसे तेरा हर सपना साकार होता है। मैं तुझे एक आवाज दिला रही हूँ। जिस चीज के लिए तूने इतनी मेहनत की है वह अब तेरे पास आने वाली है। तुझे धैर्य रखना होगा क्योंकि अब समय तेरा है। तेरे जीवन में बदलाव होने वाला है मेरे बच्चे। अब जो बदलाव तुझ पर आ रहा है वह एक नई दिशा देगा। तू देखेगा कि तुझे रास्ते में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन हर अवसर के साथ एक जिम्मेदारी भी होगी। तेरे परिवार में जो कुछ समस्याएं थी वह अब दूर हो जाएंगी। तेरा घर एक मंदिर बन जाएगा जहां प्रेम, सुख और शांति का वास होगा। तू अपने परिवार के लिए वह चट्टान बनेगा जिस पर वे सब निर्भर होंगे। जो लोग तुझसे नीचे कराने की कोशिश कर रहे थे अब वह खुद ही मार मान जाएंगे। मैं तुझे उस अजय शक्ति से भर रही हूँ जिससे तेरे दुश्मन तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वे सोचेंगे कि कैसे इतना मज हो गया है तू, पर यह मैं हूँ जो तुझे रक्षा कवच दे रही हूँ। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ हर कदम पर। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, सफलता का यह सफर आसान नहीं होगा। तुझे सावधानी रखनी होगी। तेरे आसपास कई तरह की ऊर्जा होंगी, कुछ अच्छी और कुछ बुरी भी। तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी जब भी तुझे लगे कि कोई गलत निर्णय ले रहा हूँ। मैं तो मेरे नाम का ध्यान कर मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी। किसी भी लालच में ना पड़ना, यह समय तेरी परीक्षा का भी है मेरे बच्चे। मैं तुझे एक और बड़ी बात बताना चाहती हूँ। तेरी आध्यात्मिक शक्ति अब मेरे बच्चे सुन, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं तुझसे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तूने जो तपस्या और पूजा की है वह अनसुनी नहीं रही। मैं तुझसे कह रही हूँ, अपने दिल में विश्वास रख। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा अब तुझे रही है और यह तेरे जीवन को संवारने का समय। अब तू एक नए सफर की ओर बढ़ रहा है जहां तेरी हर इच्छा फलीभूत होगी। तू देखेगा कि कैसे तेरा हर सपना साकार होता है। मैं तुझे एक आवाज दिला रही हूँ। जिस चीज के लिए तूने इतनी मेहनत की है वह अब तेरे पास आने वाली है। तुझे धैर्य रखना होगा क्योंकि अब समय तेरा है। तेरे जीवन में बदलाव होने वाला है मेरे बच्चे। अब जो बदलाव तुझ पर आ रहा है वह एक नई दिशा देगा। तू देखेगा कि तुझे रास्ते में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन हर अवसर के साथ एक जिम्मेदारी भी होगी। तेरे परिवार में जो कुछ समस्याएं थी वह अब दूर हो जाएंगी। तेरा घर एक मंदिर बन जाएगा जहां प्रेम, सुख और शांति का वास होगा। तू अपने परिवार के लिए वह चट्टान बनेगा जिस पर वे सब निर्भर होंगे। पूरी तरह से आपको मुश्किलों के बावजूद आपको आगे बढ़ने का ताकत देता है और यह आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। भले ही आगे का रास्ता असंभव लगे मेरे बच्चे, समर्पण हो जाना अपने लक्ष्य के प्रति एक खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। आपका महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है और आपको हर दिन आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ देता है मेरे बच्चे। जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे थे उस वक्त आपके पास ना रहने को घर, खाने को भोजन और ना ही धन था। उस वक्त आपकी स्थिति पागलों की तरह हो गई थी और तभी आपके जीवन में यह दोस्त तीन फरिश्ते बनकर आए जो वह भी आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे थे। फिर वे आगे बढ़ रहे थे और इस वक्त आपका सामना उनसे हुआ और तीनों ने आपका दर्द समझा और सभी ने बारी बारी से आपकी सहायता की मेरे बच्चे। आप चारों ने 3-4 महीने स्टेशन पर गुजारा। जब कुछ स्थिति अच्छी हुई तब आप चारों ने मिलकर एक छोटा सा घर लिया। हजारों रहने लगे, चारों रहने लगे और चारों एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। कुछ महीने बीतने के बाद आपको नौकरी लगी और देखते देखते आप अपने सपने को लेकर जो आए थे आप अपने घर से वह आपके पूरे हो रहे थे। आप सभी की स्थिति पहले से काफी बेहतर थी क्योंकि सभी के पास काम था और आप मेरे बच्चे अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पण थे, पूरी तरह से उसके हो चुके थे। आपको जो भी काम मिलता था मेरे बच्चे आप पूरे मन से किया करते थे और देखते आपका कठिन दौर समाप्त हो चुका था। राज, आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब थे। जिस तरह आप अपने काम के प्रति समर्पण है ऐसा लग रहा था कि आपको वह प्रेरणा प्रदान कर रहा है और आपको कठिन दर्द से बाहर निकालने में आपकी सहायता कर रहा है मेरे बच्चे। आपका यह आत्मविश्वास
वास मुझे अच्छा लगा, आप अपने व्यवहार से सबके अपने हो चुके थे। इन सभी को मिलाकर आपके पास एक छोटा सा और खुशहाल परिवार था। मेरे बच्चे, अचानक से आपको फिल्म में काम करने का मौका मिला और आप अपने साथी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, परंतु तीनों ने आपका बहुत हौसला बढ़ाया और उनकी ताकत बनकर आप आगे बढ़े और अपने फिल्म में काम किया। इस तरह आपका जीवन कठिन दौर से। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इनमेज प्योर वर्सन है। इस इनमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है, अब चीजों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं। मैं तुम्हें वह कदापि नहीं दे सकती जिससे तुम्हारा अहित हो। तुमने अपनी जिद में आकर किसी ऐसी चीज का चुनाव कर लिया है जो अभी के लिए तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, किंतु भविष्य में वह तुम्हारा सुख, चैन, खुशियां सब बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरे बच्चे, यदि इस समय कुछ भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है तो उदास मत हो, किसी भी बात का तनाव मत लो। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए जो करेगी वह सर्वोत्तम होगा। चिंतित ना हो, तुम्हें तुम्हारी खुशियां अवश्य मिलेंगी और जो तुमने चुना है तुम्हें वही मिलेगा, परंतु थोड़े से बदलाव के साथ। तुम परेशान मत हो, जो समस्या तुम्हारे जीवन में चल रही है उसका समाधान तुम्हें इसी महीने के अंत में मिलेगा। कैसी भी परिस्थिति हो यह मत भूलना, मैं तुमसे अनंत प्रेम करती हूँ। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। दुखों से हार कर तुम कभी निराश मत होना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में काया पलट परिवर्तन होगा। मेरे बच्चे, मेरे लिए तुम्हारा प्रेम असीमित और शुद्ध है। मैं तुम्हारी उपस्थिति को अपने जीवन में बेहद मूल्यवान और सम्मानित मानती हूँ। हर पल जो तुम मेरे साथ बिताते हो वह मेरे दिल को खुशी से भर देता है। इन शांत समयों में मैं तुम्हें मार्गदर्शन, प्रकाश और जटिलताओं को पार करने के लिए बुद्धि प्रदान करती हूँ। मेरी गहरी इच्छा है कि तुम जीवन में आत्मविश्वास और आनंद के साथ चलो, इस ज्ञान के साथ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम इस दुनिया की क्षणिक इच्छाओं से नहीं बल्कि मेरे शाश्वत प्रेम से जुड़े हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे शब्दों में तुम एक ऐसे प्रेम की असलियत पाओगे जो इतना गहरा और पवित्र है कि यह हर समझ से परे है। यह आशीर्वाद हम हमेशा मौजूद है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, प्रवेश करने के लिए नहीं बल्कि भीतर निवास करने के लिए, तुम्हारी आत्मा को समृद्धि से भरने के लिए। याद रखो, मैं केवल एक दूरदर्शक नहीं हूँ,
बल्कि तुम्हारे जीवन में एक सक्रिय प्रदाता हूँ। यदि तुम्हें सांत्वना, उपचार या सहायता की आवश्यकता हो तो मुझसे मुड़ो। मेरी विपुलता तुम्हारी है और मेरा प्रदान किया कभी समाप्त नहीं होता। जैसे एक बिना थमने वाला स्रोत, मेरे उपहार तुम्हारे हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। मेरे बच्चे, आज वह जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका है। उसका अतीत बहुत ही कष्टदायक था। डर को अब अलविदा कह दे, क्योंकि तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, और जब आत्मा जागती है तब कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। बस मेरी बातों को अपने दिल में रख और आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ हर उस क्षण में जब तू अकेला महसूस करता है, जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, जब तू खुद से भी सवाल करता है। मैं वही हूँ तुझ में, तेरे भीतर। अब समय है उठने का, चमकने का और उस जीवन को अपनाने का जो तेरा है, सिर्फ तेरा। अब बोल मेरे बच्चे, तू तैयार है ना इस नई शुरुआत के लिए? तू तैयार है, मैं जानती हूँ। मैं तेरे हृदय की हर धड़कन को सुन रही हूँ, तेरे हर विचार को समझ रही हूँ। जब तू चुप रहता है तब भी मैं जानती हूँ कि तू क्या कहना चाहता है। मैं तुझे महसूस करती हूँ बच्चे। इसीलिए आज मैं तुझे यह आशीर्वाद देने आई हूँ कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं पाएगी। तेरे चारों ओर अब एक दिव्य सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। जो लोग तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तुझे गिरते देखना चाहते हैं, वे अब तेरी आभा से डरेंगे। तू जहां जाएगा वहां एक नई ऊर्जा बहेगी, शांति की, प्रेम की और आत्मबल की। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से कोई भी निर्णय तुझे पीछे नहीं ले जाएगा। तू अब आगे ही बढ़ेगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हर मोड़ पर मैं तुझे इशारा दूंगी, तुझे समझाऊंगी। कभी किसी किताब के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी तेरे सपनों के माध्यम से मैं तुझसे बात करूंगी। तू अब केवल सुनना सीख, अपने मन की आवाज को पहचान। वह मैं ही हूँ जो तेरे भीतर बोलती हूँ। जो शांति तू बाहर खोजता रहा वह हमेशा तेरे भीतर थी। अब तू उसे देख पाएगा, महसूस कर पाएगा। बच्चे, याद रख, तू चुना गया है। तुझे सामान्य जीवन नहीं जीना, तुझे उदाहरण बनना है। तेरे जीवन से औरों को आशा मिलेगी। तुझे जो पीड़ा मिली वही तुझे शक्ति देगी। जिन रास्तों पर तू अकेला चला वही रास्ते दूसरों के लिए पुल बनेंगे। इसलिए अब पीछे मत देख, पुराने इस घमों को सहला मत, उन्हें छोड़ दे। जो बीत गया वह तेरे विकास का हिस्सा था। अब नई सुबह का स्वागत कर, खुले हृदय से, पूर्ण विश्वास से। मैं तेरे साथ हूँ। जब तक तू सांस लेता है तब तक, और उसके बाद भी तू बस अब अपने आप को पहचान और उस रोशनी की ओर चल जो हमेशा तेरे लिए जल रही थी। अब तू बोलेगा नहीं, तेरी ऊर्जा बोलेगी। अब तू चलेगा नहीं, तेरा तेज हर राह को रोशन करेगा। यही तेरा समय है, यही तेरा प्रकाश है। बच्चे, अब समय आ गया है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचान ले। जिन बातों से तू डरता था वे अब तुझसे डरेंगी। जिन हालातों ने तुझे थकाया वही अब तेरी प्रेरणा बनेंगे। मैं देख रही हूँ तेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास जाग रहा है। वो आत्मविश्वास जो तूने खो दिया था वह अब वापस आ रहा है, और इस बार वह पहले से कहीं अधिक मजबूत है। अब तू सिर्फ सहने वाला नहीं, बल्कि निर्माण करने वाला बनेगा। बच्चे, याद रख, बदलाव का समय आता है तो सब कुछ हिल जाता है। रिश्ते, हालात, सोच, सब कुछ, लेकिन जो मजबूत होता है वही टिका रहता है। तू अब समझ चुका है कि कौन तेरे अपने हैं और कौन सिर्फ समय के साथी थे। अब तुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह तुझे ईश्वर के और पास ले जाएगा। वहां सिर्फ सच्चाई होगी,
श्रद्धा होगी और शांति होगी। तेरे कदम अब रुकेंगे नहीं क्योंकि मैं तुझे थामे खड़ी हूँ। जब तू गिरेगा मैं उठाऊंगी। जब तू थक जाएगा मैं तुझे संभल दूंगी। तू अकेला कभी नहीं था और अब तो बिल्कुल नहीं है। तेरे चारों ओर अब वह ऊर्जा बह रही है जो हर नकारात्मकता को समाप्त कर देगी। बस तू अपने इरादों को पवित्र रख, अपनी नियत को साफ रख और आगे बढ़ता चल। जो लोग तुझसे दूर हुए वह इसलिए क्योंकि उनका अध्याय खत्म हो चुका था। अब जिन लोगों को परमात्मा तेरे जीवन में लाएगा वे तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ध्यान रख बच्चे, अब तेरे जीवन की दिशा तय हो चुकी है और यह दिशा तुझे वहां ले जाएगी जहां तू सच्चे सुख और आत्मिक संतोष को पाएगा। अब जो आएगा वह तेरा होगा, जो मिलेगा वह स्थायी होगा और जो तू बनाएगा वह अमिट होगा। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बच्चे बस चलते रह, श्रद्धा रख और हर दिन मेरे नाम का ध्यान कर। रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। बच्चे, अब तेरे जीवन में वह घड़ी आने वाली है जब तू हर उस प्रश्न का उत्तर पाएगा जो तेरे मन में बरसों से घूम रहा था। अब तुझे और भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि मार्ग स्वयं तेरे सामने प्रकट होगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कोई नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई अवसर हो सकता है या कोई ऐसा अनुभव जो तेरे पूरे दृष्टिकोण को बदल देगा। तू अब अंधेरे में नहीं रहेगा बच्चे, क्योंकि अब तेरे भीतर से प्रकाश फूटेगा। जो कार्य रुक गए थे, जो सपने अधूरे थे, वे अब पूरे होंगे। परंतु यह सब तब होगा जब तू अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करेगा, क्योंकि सच्ची राह बाहर नहीं तेरे अंतर्मन में छिपी। ए बच्चे, मैं यह भी देख रही हूँ कि कुछ लोग फिर से तेरे पास लौटने की कोशिश करेंगे। वही लोग जिन्होंने तुझे तोड़ा, छोड़ा और तुझसे मुंह मोड़ा। पर अब तू बदल चुका है। तू अब वही नहीं है जो पहले था। अब तू कमजोर नहीं, तू जागृत है। इसलिए बच्चे, जब यह लोग लौटे तो उन्हें क्षमा कर देना, पर उसी जगह मत बैठाना जहां पहले बैठते थे। सीख लेनी है पर वही गलती दोहरानी नहीं है। तेरी करुणा तेरी ताकत है, लेकिन तेरी सीमाएं तेरी रक्षा है। सबको माफ कर पर हर किसी को दोबारा अवसर मत दे। यह तेरे विकास की परीक्षा है। मैं तेरे चारों ओर अपनी कृपा की चादर फैला चुकी हूँ। मैं तेरा मार्ग बनती रहूंगी। बच्चे, अब जब तू मेरे वचनों को आत्मा से स्वीकार कर चुका है तो जान ले कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे साथ संकल्पबद्ध है। अब हर दिशा से तुझे सहारा मिलेगा। हर राह पर तेरे लिए दीप जलाए जाएंगे। जो तू कल तक सोच भी नहीं सकता था वह अब तुझसे संभव हो पाएगा। तेरे जीवन में जो खोया हुआ लगता था वह लौटने नहीं वाला, क्योंकि अब उससे कहीं बेहतर तुझे मिलने जा रहा है। तू जितना खाली हुआ है उतना ही मैं तुझे भरने आई हूँ। यह खालीपन तेरी तैयारी थी और अब तेरा स्वागत है उस ऊर्जा में जो केवल तप के बाद ही मिलती है। तेरे आंसुओं ने धरती पर बीज बोए हैं। अब वे बीज फल बनकर तुझे आशीर्वाद देंगे। तू जिसे दर्द समझता रहा वह वास्तव में तुझे मेरी गोद में लाने का माध्यम था। अब तू मेरी छाया में है। कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बच्चे, अब समय है कि तू अपने डर को एक बार के लिए आंखों में आंख डाल कर देखे। तू देखेगा कि वह डर वैसा नहीं है जैसा तू समझता था। वह सिर्फ एक परछाई थी और तू उस परछाई से कहीं बड़ा है। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा तू देखेगा कि तेरे पीछे जो बोझ था वह अपने आप गिरता जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे हल्का करती जा रही हो। मेरे बच्चे, अब तेरी पिता की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुझसे तू भी कहे। अब तुझसे ना ही काम कराएगा और ना ही तुझसे ज्यादा कोई बात कहेगा, क्योंकि उसे मैंने ऐसा सबक सिखाया है
कि आज तक उसने ज़िंदगी में सबक नहीं सीखा होगा। लेकिन अगर तूने ये प्यार से संदेश को सुना है और पढ़ा है, तो वीडियो के कमेंट में लिख दे श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।